नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमिताभ बच्चन ने आज क्या नाश्ता किया, ये ब्रेकिंग न्यूज होती है। लेकिन गुजरात में एक बहुजन बेटी ने वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को सबक सिखाया, वहाँ के मुख्यमंत्री को सबक सिखाया, वो खबर नहीं होती है। कल मैंने आपको बताया था कि इस देश में जो भक्त हैं, जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, वो सेना के साथ भी नहीं है। जब तेज बहादुर यादव सेना में खराब खाना की शिकायत करते हैं, जब उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उनके खिलाफ, उनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है। जब वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ते हैं, तो यही भक्त लोग उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। इसका मतलब वो सेना के साथ नहीं है, जबकि पूरा देश बीके सिंह के साथ था। जब वो सेना में थे और आंदोलन चला रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, तो लोग उसके साथ थे। उसके बाद आप देखिए कि 100 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो चिट्ठी लिखते हैं कि सियाचिन मामले पर प्रधानमंत्री फेल हैं। खुद प्रधानमंत्री कहते थे कि सियाचिन मामले पर चीन मामले पर चीनी फौज हमारे सीमा में आ जाती है, उसके बाद समझौता होता है और वो पीछे हटती है, हमारे ही सीमा में आके पीछे हटती है और हमारा फौज अपनी ही सीमा से और पीछे हटता है। ये खुद प्रधानमंत्री कहते थे। तो 100 से ज़्यादा फौजियों ने चिट्ठी लिखी, उसका कोई असर नहीं होता है। गुजरात की एक बेटी जिस तरह से सबक सिखाती है, अगर यही कोई गैर बीजेपी राज्य में होता तो भक्त उसके साथ खड़े होते, पुलिस वाले के साथ। एमपी में आप देख लीजिए किस तरह से लगातार एट्रोसिटी हो रहा है। अब अगर सचिन पायलट कल तक जिनको गाली दे रहे थे वो बीजेपी में चले जाएंगे तो वो दूध के धुले हो जाएंगे। तो ये जो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक हैं या इनके दल हैं, वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं। न तो उनको फौज से प्यार है, न पुलिस से प्यार है। वो प्यार पुलिस को वही करते हैं जहां पुलिस उनके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे अभी यूपी पुलिस के साथ वो बने हुए हैं, क्योंकि यूपी पुलिस जो है उनके इशारे पर काम कर रही है, इनकाउंटर कर रही है, वो साथ खड़े हुए हैं। वो दिल्ली पुलिस के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं होता है। अभी हाई कोर्ट, एक खबर आ रही है कि कोर्ट ने संज्ञान लिया कि कपिल मिश्रा पर केस क्यों नहीं दर्ज किया जाए। तो दो तरह की चीज़ें है, जहां दलित और मुस्लिम की लड़ाई होगी, भक्त वहां दलित के साथ खड़े होते हैं क्योंकि वहां मुस्लिम टारगेट पर है। लेकिन जब जातिवाद के शिकार होंगे दलित, तो वहां दलित के साथ भक्त खड़े नहीं होते, क्योंकि वहां सवर्ण कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, जातिवाद सामने आ जाता है। तो ये समझना पड़ेगा कि उनकी हर जो चाल होती है वो सिर्फ वोट के लिहाज से फ़ायदेमंद हो, इसलिए होती है, न तो वो पुलिस के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, अब मीडिया की भी भूमिका वही है। योगी जी से किसी भी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा कि आपके स्टेट में 8 पुलिसकर्मी इस तरह से मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। आपके स्टेट में एक महिला अधिकारी बलिया में सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती है। आपके स्टेट में लगातार कास्ट एट्रोसिटी होता है। कानून का राज आखिर कहाँ है? किसी मीडिया चैनल ने एक दिन भी बहस नहीं की कि सुनीता यादव ने जिस तरह से सबक सिखाया है। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है, सोशल मीडिया पर उनको लेकिन नौकरी गंवाना पड़ा है। क्या इस देश की तमाम आईएएस, आईपीएस, पुलिस एसोसिएशन उस महिला जवान अधिकारी के साथ खड़ा होगा? नहीं हो रहा है। क्या इस देश के तमाम लोग जो यूपी में पुलिस के साथ हैं, वो क्या गुजरात में पुलिस के साथ खड़े होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि एक तो वहाँ उनकी सरकार फंस रही है और दूसरा वो बहुजन बेटी है। तीसरी बड़ी बात है कि क्या तेज बहादुर यादव के साथ कोई खड़ा हुआ इस देश का? क्योंकि वो भी तो सेना के जवान थे। तो इनका पूरी जो राजनीति होती है भारत में, जो मीडिया की जो पूरी राजनीति है, वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, इस देश की जो मीडिया है वो आरएसएस और बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है। वो सवाल नहीं पूछ रहा है, वो आपको ध्यान भटका रहा है। मैं रोज इस पर एक वीडियो डालता हूँ। अमिताभ बच्चन को कोरोना है, ठीक है, अमिताभ बच्चन का इलाज हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या मीडिया ये सवाल पूछेगी कि क्या जिस तरह से अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है, कि आम आदमी को कोरोना होगा, तो क्या उसको वो सहूलियत मिलेंगी, उसको वो उस तरह से इलाज मिलेगा? एक बड़ा सवाल है जो आपको पूछना चाहिए। और अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कमज़ोरी। और इस मीडिया का बॉयकॉट कीजिए, इस टीवी अखबार का बॉयकॉट कीजिए। न तो तेज बहादुर के साथ ही मीडिया खड़ी हुई, न आज सुनीता यादव के साथ मीडिया खड़ी है, न वो राय जिन्होंने बलिया में सुसाइड किया उसके साथ खड़ी है, उसके लिए कैंपेन चलाती है। ये सिर्फ आपको फिल्मी ड्रामा दिखाती है। अमिताभ बच्चन को कोरोना है, इसमें कहाँ खबर है? उनका इलाज हो जाएगा, बड़े लोग हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है, उनका कहाँ इलाज हो जाएगा? खबर ये थी कि उनके घर में नहीं जाने दिया जा रहा था बीएमसी के स्टाफ को, कि घर को क्वारंटाइन किया जाए या साफ सफाई किया जाए। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के जो सत्ता प्रतिष्ठान है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब तब तक सरकार की आलोचना करते थे जब इस देश में किसी कांग्रेस की सरकार हो या किसी बहुजन दल की सरकार हो। मायावती हो, आलोचना होगी, अखिलेश हो, आलोचना होगी, तेजस्वी लालू हो, आलोचना होगी। लेकिन बीजेपी आरएसएस है, तब क्यों आलोचना नहीं होती? इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। ये मीडिया में बैठे हुए लोग, जुडिशियरी में बैठे हुए लोग, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग, ये सब के सब इस सरकार जो चल रही है उससे वैचारिक रूप से सहमत है। और इसके जो समर्थक हैं,
पेट्रोल महंगा हो रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, कोरोना पर थाली थाली बजवा लिया, कोरोना ठीक नहीं हुआ, आज 28,000 मामले कोरोना के आए हैं, लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे, लोगों को जांच नहीं हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। कहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे ये, अब 5 किलो दाल पे आ गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन एक सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जा रहा है, एक सवाल इस देश के वित्त मंत्री से नहीं पूछा जा रहा है कि आप देश चला कैसे रहे हैं। संसद का सेशन नहीं शुरू हो रहा है, मानसून सत्र कब चालू होगा ये नहीं मुझे पता है। या तो तमाम नेताओं को डराया जा रहा है, पत्रकार तो हैं ही नहीं, पत्रकार डरे हुए नहीं है, पत्रकार सत्ता के साथ हैं, सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, अखबार केस कर दिया जा रहा है, तो मानसून सेशन भी नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में किस तरह की राजनीति हो रही है। और जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप टीवी अखबार में बहुत ताकत होती है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन टीवी अखबार इस सरकार के साथ है, सरकार को मैनेज करने में, सरकार की छवि बनाने में लगी हुई है। सोचिए, चीन को लेकर भी सरकार के खिलाफ एक लाइन की खबर नहीं आती है, अर्थव्यवस्था को लेकर खबर नहीं आ रही है। विपक्ष को और अपनी आवाज़ तेज करनी पड़ेगी, और मीडिया पत्रकार के तौर पे हमारी भूमिका बहुत खराब है। खबर वो है जो छुपाई जाए, खबर जो दिखाई जाए वो खबर नहीं है, जो छुपाई जाए वो खबर है। तो अमिताभ बच्चन के कोरोना के बहाने ही मीडिया सवाल पूछ लेती कि कितने अस्पताल नए बने, 4 महीना से लॉकडाउन चल रहा है, अस्पताल के कितने अपडेट हुए, टेस्ट किट की क्या हालत है, टेस्ट कितने बढ़ाए जा रहे। तो कोरोना महामारी लगातार फैलता जा रहा है। शुरुआत, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे नोटबंदी गलत फैसला था, जैसे जीएसटी हड़बड़ी में लागू हुआ, जैसे लॉकडाउन करके देश को, जब 400-300 कोरोना के पेशेंट थे तब 1-1 महीने का लॉकडाउन हुआ, 2-2 महीने का लॉकडाउन हुआ। आज 28,000-30,000 पेशेंट है, इसमें क्या किसको नुकसान हुआ? लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। आपको जो टीवी अखबार पर दिखाया जा रहा है वो गलत है। सोचिए, आपके बच्चे की स्कूल कॉलेज बंद है, अब उनका एजुकेशन कैसे होगा नहीं पता, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कैसे आपके बच्चे अब पढ़ाई आगे करेंगे? इसी दौरान लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा आरक्षण के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बजाय क्रीमी लेयर पर तय हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह के फैसले आ रहे हैं। सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही है, रेलवे बेचे जा रहे हैं, सैन्य बलों में जो सुरक्षा, जो इंजीनियरिंग की नौकरी थी वो खत्म की जा रही है। तो सरकारी नौकरियां लगातार खत्म की जा रही है। लेटरल एंट्री से 400 के करीब भर्ती की बात की जा रही है। तो वो तमाम फैसले इस लॉकडाउन में, जब दुनिया में महामारी फैली हुई है, तब किए जा रहे हैं, जो इस देश में मनुवाद, ब्राह्मणवाद और आरएसएस की विचारधारा थी, संविधान खत्म करने की तरफ, उसको लॉकडाउन में किया जा रहा है और लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालत पूरे देश में खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं, वो इस मामले में संबोधन नहीं करते हैं, वो एक पक्षीय बात करते हैं, वो आते हैं और अपनी बात सुना जाते हैं और मीडिया उसी को आपके दिमाग में थोपती है। तो अमिताभ बच्चन के बहाने ही लोग पूछ लें कि अमिताभ बच्चन का तो इलाज हो गया, लेकिन बाकी लोग के लिए क्या नानावटी और तमाम ऐसे अस्पतालों में जगह है? आम आदमी कहाँ भर्ती होगा? आपके बच्चे कहाँ भर्ती होंगे? आप कहाँ भर्ती होंगे? जो लोग मर रहे हैं, गरीब जो मर रहे हैं, जिनको कोरोना हो रहा है, उनका क्या होगा? जो भूखमरी से मर रहे हैं उनका क्या होगा? जिनका रोजी रोजगार चला गया उनका क्या होगा? खिलाड़ी पता चला मनरेगा में नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। तो महामारी तो है, लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए, सरकार सॉल्यूशन तो दे, कुछ काम तो करे, कुछ पता तो चले कि हो क्या रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? अपनी आइडियोलॉजी थोपा जा रहा है। आईएमसी से लेकर तमाम संगठनों में आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका टीवी अखबार की है। टीवी, आप दुनिया भर में महामारी है, वहाँ के टीवी अखबार सरकार से सवाल पूछ रही है कि भैया आप क्या इंतजाम कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार किसी को पैसा दे रही है, लोगों को पैसा पहुंच रहा है कि नहीं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, लोग जिंदा हैं कि नहीं है, अस्पताल ठीक है कि नहीं, डॉक्टर्स मिल रहे हैं कि नहीं। लेकिन भारत में ठीक इसके उल्टा हो रहा है, यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मीडिया ने इवेंट बना रखा है, चाइना पर इवेंट हुआ, उसके बाद विकास दुबे पर इवेंट हुआ, अब अमिताभ बच्चन को लेकर इवेंट हुआ है, कल कुछ और आ जाएगा, सलमान खान, शाहरुख खान, प्रेम चोपड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो इस देश की मीडिया सरोकार आपके सवाल नहीं पूछ रही है, इस देश की मीडिया न्याय के साथ नहीं खड़ी। सोचिए, अगर जिस तरह से सुनीता यादव जैसा इस देश के हर पुलिसकर्मी हो जाए, क्या इस देश के तमाम पुलिसकर्मियों को अपने सम्मान के लिए सुनीता यादव जैसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि सुनीता यादव जैसे पुलिस अधिकारी हों इस देश में, जो कम से कम डट के खड़ा तो हों, जो ताकत तो दिखाएं? जिस दिन सुनीता यादव जैसे पुलिसकर्मी इस देश में हो जाएंगे, सरकार की बोलती बंद हो जाएगी, और आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी न्याय की बात करे उसके साथ खड़ा होना है, लेकिन न्याय की बात करने वाला आप सोचिए। कुछ सोशल मीडिया पर मैं आपको पोस्ट दिखा दे रहा हूं, किस तरह के पोस्ट हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
और क्योंकि सोशल मीडिया ही मैं कहता हूँ बार बार बहुत मीडिया है। एक किताब में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ने कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे देकर अपने जगह दूसरी परीक्षा, बताइए तो बड़का MBBS मुन्ना भाई MBBS निकले हैं। तो ये देखिए ये खबर रोहतक से है, जहां हजारों बार की चैंपियन जो हैं, ये देखिए लंबी खबर है, 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार नेशनल और 24 बार स्टेट खेलने वाली खिलाड़ी कर रही है मनरेगा में दिहाड़ी। रोहतक दीपक बेहतरीन खेल का दम भरने वाली हरियाणा सरकार के खिलाड़ी, इंदर गांव की रहने वाली है, दीपक नाम है इनका। देखिए ये तस्वीरें लोगों ने जारी की है और ये हालत है इस देश में। और ये देखिए कि एक पेरेंट्स ने वीडियो बनाया किस तरह से उनके साथ स्कूल वाले मारपीट कर रहे हैं। रामजस, दिल्ली के रामजस के है। अनूप पटेल ने शेयर किया हार्दिक को जिस तरह से बनाया गया। और ये देखिए ये नाश्ते में पहले पुट्टी भी की, इतनी हम खबर कैसे मिस हो गई। विनोद कुमार ने लिखा है अमिताभ ने सुबह नाश्ता किया। ये देखिए ये ब्रेकिंग खबरें चल रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ सोशल मीडिया पर गहलोत ने राजस्थान में मृत्यु भोज पर रोक लगा दी। हर जिले में राष्ट्रपति फूले के नाम पर स्कूल खोलने की घोषणा कर दी। 20 साल स्कूल चलाकर आप महीने भर का स्कूल पगार नहीं दे पा रहे। और ये देखिए एक तस्वीर सामने हो रही है जय वाजपेयी की, जो कुमार विश्वास के साथ जिनकी तस्वीरें शेयर हो रही है। और एक पोस्ट दिखा रहा हूँ, हम हर जगह हम ही दिखाई देंगे। अमित मिश्रा है, उन्होंने लिखा है थाने का नाम चौबेपुर, DGP हितेश चंद्र अवस्थी, DIG कानपुर आनंद देव तिवारी, शिकायतकर्ता राहुल तिवारी, मुखबिरी करने वाला SO विनय तिवारी, ये सस्पेंड SI KK शर्मा, दबिश देने वाला DSP देवेंद्र शर्मा, गैंगस्टर विकास दुबे, शूटर अमर दुबे, अतुल दुबे, परवीन दुबे, प्रभात मिश्रा, प्रेम प्रकाश पांडे। सुनीता यादव को दिल से सैल्यूट, तुम्हारे बाप की गुलामी के लिए नहीं पहनी है पुलिस की वर्दी। ये वो बहुजन बेटियां जिन्होंने सबक सिखाया था। और ये जब्बाद ने लिखा अगर ताली थाली बजाने और मोमबत्ती टॉर्च जलाने से कोरोना भाग जाता तो अमिताभ बच्चन की फैमिली और अनुपम की फैमिली को कोरोना ना होता। और ये सबसे मारक तस्वीर है आज की। देखिए किस तरह से कर्मकांड भी भगवान के नाम पर चल रहा है, पूजा पाठ का सीधा संबंध बिजनेस से ये चल रहा है, लेकिन भगवान भी कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। और ये देखिए कैसे मास्क लगा के पंडित जी पूजा कराए, तो वो अपने काम में लगे हुए। तो सोशल मीडिया पर आज की सबसे बहुत खबर थी। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरह से यूपी में भक्त जो हैं वो बीजेपी के झंडा जो हैं उतारने लगे हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। शाम तक फिर आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि शाम तक क्या अपडेट है। लगातार बने रहिए क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शुक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।